अफेयर की किसी को भनक तक नहीं लगी। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस कर रही है दोनों की तलाश। सदमे में है परिवार। जिसने बेटी के लिए दूल्हा ढूंढा वही खुद दूल्हे संग भाग गई। ये कोई टीवी सीरियल नहीं, उत्तर प्रदेश से आई एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसने माँ बेटी और सास दामाद के पवित्र रिश्तों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अलीगढ़ के मडराग थाना इलाके से रिश्तों को झकझोर देने वाली खबर आई है, जहां मां बेटी का रिश्ता कलंकित हुआ है, सास दामाद की मर्यादा टूटी है और जिस घर में 16 अप्रैल को शादी होनी थी वहां अब सिर्फ सन्नाटा पसरा है। और दो परिवार जो कई दिनों से बेटा और बेटी की शादी की तैयारी में लगे थे, वहां मातम पसरा हुआ है। दोनों परिवार सदमे में हैं। दामाद के साथ फरार महिला का परिवार गम में डूबा है। बेटी की शादी तय करवाई, कार्ड छप गए, तैयारी हो रही थी। बस 9 दिन बाद ही तो यहां शहनाई की गूंज सुनाई देने वाली थी, लेकिन अब यहां सन्नाटा पसरा है। पति और बेटी की तो दुनिया ही उजड़ गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब मनोहरपुर गांव के जितेंद्र कुमार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि बेटी की शादी से सिर्फ 9 दिन पहले उनकी पत्नी अपने ही होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई। मेरी लड़की की इसी 16 तारीख की शादी थी, 4वां महीना 2025। उसके अलावा वो लड़का लड़की से बात नहीं करता था, वो अपनी सास से बात करता था। मेरी पत्नी से, जिस मेरी लड़की की जो रिश्ता कर रखा था मैंने, अपनी बेटी का जो आपने रिश्ता किया था जी, वो लड़का मेरी बीवी से बात करता था। 3 महीने से मैं बाहर रहता हूँ, बेंगलोर रहता हूँ सर जी, बिजनेस करता हूँ, बाहर रहता हूँ। मैं बाहर से आया हूँ तो मुझे कुछ ऐसी सूचना मिली थी, बात कर रही थी, मुझे थोड़ा शक भी हो रहा था। ये शादी नज़दीक आ चुकी थी, इसके लिए मैंने कुछ डाटा फटकारा नहीं था। उनके साथ गई है, वो लड़का मेरी बीवी से ही बात करता था, लड़की से बात नहीं करता था। वो मेरी बीवी को लेके फरार हो गया है। और सर उसमें कम से 3.5 लाख कैश रखा हुआ था शादी का, और उसमें 5 लाख 5.5 का लगभग जेवर लेके फरार है। जिस युवक से बेटी की शादी होनी थी वो लड़का अब उसकी मां के साथ रिश्तों की सारी हदें पार कर गया। बेटी अब सदमे में है, पिता की आंखें नम हैं और पूरा मोहल्ला हैरान है। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस घर में साज सज्जा की तैयारी हो रही है वहां अब बदनामी की चर्चा होगी। दोनों ने घर से लाखों के जेवर और करीब 3.5 लाख रुपए कैश भी चुरा लिए। घर वालों को शक तब हुआ जब लड़का घर से ये कहकर निकला कि शादी के कपड़े लेने जा रहा है, फिर मोबाइल बंद कर लिया और उसी दिन से लड़की की मां भी गायब है। तीन 4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना, सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सारे ले लिए। और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके, सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के गई है कि चाय कर लें और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया? माँ, सारे पैसे। बताया गया कि रिश्ते की शुरुआत तब हुई जब लड़के ने सास को मोबाइल गिफ्ट किया। दोनों घंटों बात करते थे,
पीड़ित पति जितेंद्र ने बताया कि 24 घंटे में से 22 घंटे दोनों फोन पर रहते थे। जितेंद्र के मुताबिक वो पत्नी के कहने पर शादी का कार्ड देने के लिए उसकी बहन के घर गए थे। जब वो कार्ड बांटकर लौटे तो देखा कि पत्नी घर पर नहीं थी। पहले तो उन्होंने सोचा कि वो बाजार गई होगी, लेकिन जब घंटों बीत गए तो तलाश शुरू की। इसी दौरान पता चला कि उसका होने वाला दामाद भी अपने घर से गायब है। इस पर लड़की के घर वालों को शक हो गया कि दोनों साथ ही गए हैं। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर महिला और लड़के की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन 24 घंटे के अंदर पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। दोनों की तलाश में सर्विलांस की मदद ली गई। पता चला कि दोनों उत्तराखंड में हैं। पुलिस ये भी पता लगाने में सफल रही कि दोनों बस से अलीगढ़ से उत्तराखंड पहुंचे थे। शाम को मैं आने के बाद 8 बजे आया हूँ। मैंने कॉल करा था, 2-3 टाइम मैंने रिसीव करा तो अपना स्विच ऑफ कर लिया। जो लड़के के पास मेरा 10:30 बजे तक मैंने कॉल करा है, वो बार बार झूठ पर झूठ बोलते जा रहा था कि मुझे मालूम नहीं है, ये है वो है। तो मुझे झूठ पर झूठ, मैं बोला तेरे पास है तो अभी भेज दे, अभी भेज दे। बाद में मुझे बोला तुमने 20 साल तुम्हारी शादी को होने जा रही है, तुम इनको परेशान करते हो, अब तुम इनको भूल जाओ, इसके बारे में कुछ मत सोचना। किसने बोला है? उसी लड़के ने बोला है जो बेटी के जी। लड़का था। और मेरी 10:30 बजे तक मेरी कॉल होती रही। उसके बाद में अपना भी स्विच ऑफ कर लिया मोबाइल। बीबी ने, जैसे मैं घर आया हूँ 8 बजे, उसने मेरा नंबर मैसेज आने के बाद मैंने कॉल करी थी, स्विच ऑफ उसने कर लिया था। उसके बाद ये इस लड़के ने अपने शक के ऊपर, इसने कि मेरा नाम नहीं है, इसने 10 बजे अपना स्विच ऑफ कराया। जब ये आपस में मिल चुके हैं, फिर ये परसों शाम को 10 बजे के बाद में फ़ोन दोनों का स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद में फरार है। अलीगढ़ की इस घटना के बाद मां बेटी का रिश्ता भी अब शक के घेरे में आ गया है। साथ ही सास और दामाद का रिश्ता शर्मसार हो गया। पीड़ित बेटी का अब अपनी मां से भरोसा उठ गया। वो बार बार एक ही रट लगाई हुई है। अपनी मां से तो कोई लेना देना नहीं है, बस प्रशासन से ही मांग है कि हमें पैसे और जेवर वापस दिलवा दे। हमारे सारे पैसे वापस मिले। 3.5-4 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीजें वापस चाहिए। इस बीच सास दामाद की रोमांटिक रील्स और फोटो सामने आ गए हैं। एक रील्स में दोनों की साथ में फोटो है और बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा है। दूसरे रील्स में दामाद ने राधे राधे माँ जी के नाम पर स्टेटस लगाया है। इस स्टेटस के पीछे बैकग्राउंड में गाना चल रहा है। प्यार अंधा होता है ये तो सुना था, लेकिन जब वो प्यार रिश्तों की चिता पर चढ़कर किया जाए तो उसका अंजाम समाज भुगतता है। ये कहानी सिर्फ धोखे की नहीं है, भरोसे के कत्ल की है। अब सवाल सिर्फ यही है कि क्या ऐसे रिश्ते अब भी रिश्ते कहलाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।